नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज प्रेम श्राद्ध। भेड़िया ने जैन से कहा, पेड़ पतझड़ का शिकार हो जाता है तो स्वयं को ठूठों के सहारे नहीं छोड़ देता, तब उसे फिर से बहारों की उम्मीद होनी ही चाहिए। तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। प्रेम श्राद्ध। भेड़िया पिशाच ने कहा, श्राद्ध तो अब तुम सबका होगा, क्योंकि तुम सबका काल तुम्हारे सिरों पर नाच रहा है। प्रेम तड़प, प्रेम प्रतीक, प्रेम रत्न और प्रेम अर्शु में हमने देखा, आसाम के जंगल में आ गया है एक आदमखोर वेयरवुल्फ, जो कि जंगली कबीलों में उत्पात मचा रहा है। कोबी और भेड़िया जैसे शूरवीर वन रक्षक भी उससे खौफ खा रहे हैं। भेड़िया की मदद के लिए आया है सुकन्या का भाई सुकांत, और जैन को पेरिस ले जाने के लिए आया है जॉन। भेड़िया और सुकांत को जॉन पर वेयरवुल्फ होने का शक है। छिड़ गई है एक भयानक जंग। अब आगे। भेड़िया जॉन की जान लेने पर आमदा था। भेड़िया ने कहा, तुम ही हो वेयरवुल्फ, भेद खुल गया तुम्हारा जॉन। वो सारे रत्न तुम्हारे कमरे से मिल गए हैं जिन्हें वेयरवुल्फ ने लूटा था। अब तुम वेयरवुल्फ बनकर और आतंक नहीं बचा पाओगे जॉन, अब तुम जान से जाओगे। जैन बोली, तुम जैन की जिंदगी से जा रहे हो, इसलिए जॉन के दुश्मन बन रहे हो। भेड़िया ने कहा, इस समय मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता जैन, क्योंकि यदि आज ये शैतान मेरे हाथों से बच गया तो कितने निर्दोष लोगों के सिर पर मौत बनकर टूटेगा ये तुम नहीं जानती। जैन ने कहा, भेड़िया तुम ईर्ष्याग्रस्त हो, रुक जाओ। मौका देखकर जॉन वहां से भाग गया। भेड़िया ने कहा, देखो वो भाग रहा है, उसके मन में चोर है। भेड़िया ने जॉन को पकड़ लिया और बोला, कल तक तुम मौत बनकर दूसरों के सिर पर मंडरा रहे थे, आज मौत खुद तुम्हारे सिर पर अपना तांडव कर रही है। अब फिर से लौटेगा जंगल में अमन। जैन ने कहा, जॉन को मैं तुम्हारी ईर्ष्या का शिकार नहीं बनने दूंगी भेड़िया। जॉन और भेड़िया के बीच में हाथापाई होने लगी। दोनों किले की दीवार से नीचे जा गिरे, पर जैन ने जॉन को पकड़ लिया और बोली, जॉन घबराना नहीं, जॉन घबराना नहीं, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। लेकिन उनकी हाथापाई में भेड़िया किले की दीवार से नीचे जा गिरा, परंतु सुकांत ने उसे संभाल लिया। सुकांत ने कहा, ये क्या पागलपन है भेड़िया, खुद को पथरीली जमीन के हवाले कर दिया, नीचे टकराकर। उफ, मौत का भय नहीं था क्या तुम्हें? भेड़िया ने कहा, मैंने तो खुद को जिंदगी के हवाले किया था, क्या पता था प्रेम का वो धरातल भी पथरीला निकलेगा। नीचे नहीं टकराया, पर जान तो तब भी चली गई मेरी। सुकांत ने कहा, अरे खून कहाँ से आया? भेड़िया ने कहा, तो तुमने देखा नहीं सुकांत, उसकी आंखों के सामने मैं मौत की तरफ बढ़ रहा था, मेरी मौत की भी परवाह नहीं की उसने। सुकांत बोला, तुम्हारी पीठ बुरी तरह से छिल गई है। भेड़िया ने कहा, मेरा तो हृदय भी बुरी तरह से छिल गया है सुकांत, मगर वो बचेगा नहीं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। भेड़िया जैन के पास पहुंचा और बोला, कहाँ है वो शैतान? तुम्हारी ढाल उसे मेरे हाथों से बचा नहीं पाएगी। तुमने भगा दिया उसे, अब वो बेयरवुल्फ के रूप में जितना भी रक्तपात करेगा उसकी जिम्मेदार तुम होंगी। सुकांत ने कहा, मुझे नहीं लगता अब हम जॉन को पकड़ पाएंगे, वो सामने नहीं पड़ेगा। कल पूर्णमासी है, वेयरवुल्फ के रूप में उसकी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। तुम्हें देव बाण लाने जाना चाहिए, शत्रु से टकराव की पूरी तैयारी आवश्यक है। मैं तुम्हें वहाँ पहुँचने का रास्ता बताऊँगा, तुम कल सुबह ही निकल जाना। भेड़िया ने कहा, तुम ठीक कहते हो। आकाश में चंद्रोदय होते ही भेड़ियों का रुदन आरंभ हो जाता है। कोबी ने कहा, बड़ी मुश्किल से सुनसान जगह ढूंढी थी छुपने के लिए, यहाँ भी आ गए। हरामखोरो, बंद करो ये हु हु। इस हु हु ने मेरी नींद उड़ा रखी है, अब तो पत्ते खड़खड़ाने की आवाज़ भी हु जैसी प्रतीत हो रही है। कोबी ने भेड़ियों को हवा में उछाल दिया और बोला, अबे कहा ना बंद कर अपनी हु। चांद दिख रहा है तो जा किसी पेड़ की कोटर में जा या किसी गुफा में छुप जा। बंद कर, बंद कर, बंद कर। तभी कोबी को जॉन नजर आया। कोबी ने कहा, तू जैन का मंगेतर, तू अभी तक गया नहीं जंगल छोड़कर? जॉन ने कहा, मुझे छोड़ दे कोबी। कोबी बोला, तुझे छोड़ दूं? तुझे तो तोड़ूंगा। जॉन बोला, मुझे छोड़ दे कोबी, वरना बहुत बुरा होगा। कोबी ने कहा, बुरा करेगा मेरा नामुराद, और वो भी बहुत बुरा। कर कर बुरा, खड़ा हो कर बुरा, मेरा मतलब बहुत बुरा। जॉन जमीन पर बैठ गया। कोबी सोचने लगा, अरे इसे क्या हुआ? और ये हु तो वही है जिससे बचने के लिए मैं जगह जगह मारा मारा छिपता फिर रहा हूँ। अचानक जॉन पिशाच भेड़िया में बदल गया। कोबी सोचने लगा, अरे ये तो वही है, इसका मतलब जॉन ही है वो पिशाच भेड़िया दरिंदा। जॉन ने कहा, मैं कह रहा था तुझे, जाने दे मुझे, छोड़ दे मुझे, पर तू नहीं माना। अब बहुत बुरी बीतेगी तेरे साथ। यह कहकर भेड़िया पिशाच ने कोबी पर हमला कर दिया। भेड़िया पिशाच ने कोबी को जकड़ लिया। कोबी बोला, उफ, मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों, हरामखोरो, नामुरादो, उफ। पिशाच भेड़िया ने कोबी को एक और उछाल दिया और बोला, ये लो, आज तुम्हारी दावत है।
उधर अगले दिन भेड़िया देव बाण लेने जाने को तैयार था। भेड़िया ने जैन को देखा और बोला, ये क्या हो रहा है? ये जैन क्या कर रही है? ये तो कोई अनुष्ठान कर रही है। सुकांत बोला, ये तो वही बता सकती है। पुरोहित जी ने कहा, श्राद्ध की पूर्ति के लिए तर्पण दिया जाता है, तर्पण दो। सुकांत बोला, वो श्राद्ध कर रही है भेड़िया। भेड़िया ने कहा, श्राद्ध? ये किसका श्राद्ध कर रही हो जैन? जैन बोली, ये प्रेम श्राद्ध है भेड़िया। भेड़िया ने कहा, प्रेम श्राद्ध? क्या बकती हो तुम? पागल हो गई हो, बंद करो ये सब। जैन ने कहा, प्रेम से विश्वास उठ जाए तो इंसान अपने होशो हवास में रह भी नहीं सकता। विश्वास तो पहले ही उठ चुका था। जॉन की हकीकत जानने के बाद मेरे दिल में आज प्रेम की मौत हो चुकी है। तुम ठीक कह रहे थे भेड़िया, जॉन ही वेयरवुल्फ है। उस रहस्य से पर्दा उस वक्त उठा जब मैं उसे नीचे गिरने से बचाने के लिए ऊपर खींच रही थी। उसी दौरान उसके माथे से पट्टी हट गई और वहाँ ठुकी कील को देखते ही मैं समझ गई कि जॉन एक जीवित इंसान नहीं है, और जब किसी की मौत होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। आज मेरे प्रेम की मौत हुई है, इसलिए मैं भी श्राद्ध कर रही हूँ, और तुम मुझे रोक नहीं सकते भेड़िया, क्योंकि प्रेम की मौत में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है। प्रेम को एक दूसरे के लिए अर्पण किया जाता है, मगर आज मैं प्रेम का तर्पण कर रही हूँ। भेड़िया बोला, प्रेम आत्मा की तरह अमर होता है, उसकी मौत नहीं हो सकती, उसे तर्पण नहीं दे सकते। तुम्हारी भावनाएं आज भले ही मर गई हों, मगर वक्त आने पर वो फिर से जिंदा होंगी और मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा रहेगी। आओ सुकांत। यह कहकर भेड़िया वहाँ से चला गया। भेड़िया ने सुकांत से कहा, सुकांत बताओ, देव बाण प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सुकांत ने कहा, ये जंगल कई महान रहस्यों से भरा पड़ा है। वो चारों ओर दलदलों से घिरा एक स्थान है, उसके मध्य स्थित है रहस्यमय खूंखार कंकाला कबीला, धुंधकारी बादलों से ढका हुआ। यह कबीला आदिकाल से है। किंवदंतियों के अनुसार कंकाला के खूंखार आदिवासी निशाचरों की पूजा अर्चना करते हैं। ये उनके साधक हैं। इनका विश्वास है कि निशाचरों द्वारा शैतानों की शैतानी शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं, क्योंकि संसार के सभी शैतानों का संबंध निशाचर प्राणियों से किसी न किसी रूप में अवश्य होता है। इनकी ये प्रक्रिया पूर्ण चंद्र रात्रि में चरम सीमा पर होती है। कंकाला कबीले में एक विशालकाय सरीसृप का कंकाल भी है। उसके सीने में एक भारी भरकम बाण धंसा हुआ है। कहानियों के अनुसार प्राचीन काल में ये लोग तंत्र मंत्र से रूप बदलने में माहिर थे। इनका राजा थुम्बू सरीसृप का वेश धरकर मानवों की बस्तियों में घुस जाता और मानवों का शिकार करता था। उस समय सभी मानवों का ईश्वर पर विश्वास था। इस त्रासदी से निपटने के लिए मानवों ने भट्टियों में तपाई गई तपती रेत पर अपने इष्ट देव तोतोहारी की आराधना की। तोतोहारी ने शैतान के अंत के लिए वो दिव्य बाण उन्हें प्रदान किया। वह बोले, इसकी विशेषता है कि ये शैतानों की शक्तियां छीन लेता है। आदि मानवों ने दिव्य बाण को शैतान थुम्बू पर चलाया। थुम्बू अपने लोगों के बीच में जाकर गिर पड़ा। थुम्बू ने कहा, इस बाण को निकालो, ये मेरी शक्तियों को खींच रहा है। कंकाला बोले, उस बाण को निकालना होगा। बाण थुम्बू की सारी शैतानी शक्तियों को खींचकर समाप्त कर रहा था। थुम्बू के सीने से उस दिव्य बाण को खींच निकालने की सारी कोशिशें व्यर्थ की चली गई। उसे हाथ लगाते ही कंकाला लोगों के हाथ जल गए। कंकाला ने कहा, ये देव अग्नि है, उसे मत छुओ। थुम्बू की कथा सुनकर भेड़िया अपने सफर पर निकल पड़ा था। भेड़िया सोचने लगा, दलदलें मेरा रास्ता नहीं रोक पाएंगी, मगर इन दलदलों में ये भयंकर मुसीबतें, जैसे ये दलदली शैतान। यहीं से शुरू होता है कंकाला कबीला। बेहद सावधान रहना होगा मुझे। सुकांत के अनुसार काफ़ी सुदृढ़ है यहाँ का सुरक्षा तंत्र। ओह, ये क्या, मेरे चारों ओर एक अग्निवृत्त बन गया है। ये अग्निवृत्त सिमटना शुरू हो गया। ये सिकुड़ता हुआ मेरी ओर बढ़ रहा है। उंगा कबीला, यौगिक क्रियाओं के माहिर, वर्ष भर यौगिक क्रियाओं में व्यस्त, शव के समान पड़े रहना जिनकी दिनचर्या है। कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं। वर्ष में केवल एक दिन उठते हैं। शव के समान पड़े रहकर ये लोग इतनी ऊर्जा एकत्रित कर लेते हैं कि सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं। पशु पक्षियों व विषैले जीवों से इनकी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं उंगा योद्धा। बादलों को चीरकर बाहर आ रहा था पूर्णमासी का चांद। इसी के साथ जंगल गूंज उठा था उस कर्कश रुदन से। आज उस रुदन ने एक अजीब सी दहशत फैला दी थी। सुकांत बोला, फूजो बाबा, पूर्णिमा का चांद उदय हो रहा है और ये रुदन, उफ, दरिंदा बेयरवुल्फ सक्रिय हो रहा है। आज उसकी शक्तियां असीमित होंगी। आज कोई रोक नहीं पाएगा उसे मनमानी से। यदि भेड़िया समय पर नहीं लौटा तो? भेड़िया समय पर पहुंचने की कोशिश में था। भेड़िया सोचने लगा, ये अग्निवृत्त सिकुड़ता जा रहा है। कैसा अग्निवृत्त है ये? एकाएक कैसे बन गया? मुझे छलांग लगाकर इसके बीच से निकल जाना चाहिए। ओ नहीं, इसके प्रभाव से मैं अपने कदम नहीं उठा पा रहा। ओह, ये तो और भी सिमट व सिकुड़ कर अब छल्ले के रूप में मेरे पाँव से होता हुआ मेरी टांगों पर चढ़ रहा है। इसकी तपन असहनीय है।
इस अग्नि से छुटकारा पाने का एक उपाय है, ये वृक्ष, मुझे इसे गिराना होगा। भेड़िया ने वृक्ष को नीचे गिरा दिया और उसकी जड़ों की मिट्टी में अपने शरीर को धंसा लिया। भेड़िया सोचने लगा, उम्मीद है मेरे जिस्म की मिट्टी में धंसने से यह अग्नि बुझ जाएगी, क्योंकि अग्नि को जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। वाह, अग्निवृत्त मेरे शरीर को छोड़ चुका है। तभी एक बाण भेड़िया से जाकर टकराया। भेड़िया सोचने लगा, ओह, ये बाण किसने छोड़ा? ये जरूर कंकाला कबीले के जंगलियों का काम है। वो मुझ पर हमला कर रहे हैं। और ये क्या है? चिड़ियों का झुंड? ओ नहीं, ये चिड़ियों का झुंड नहीं, ये तो तीर हैं जो दूर से कंकाला कबीले के लोगों ने मुझे निशाना बनाकर छोड़े हैं। ये लोग खूंखार हैं, मगर तब तक जब तक मेरे हाथ देव बाण नहीं लग जाता। मुझे जल्दी से जल्दी देव बाण प्राप्त करना होगा। उफ, रुई के गोलों की तरह उड़ते ये कांटे एकाएक मेरे शरीर पर बरसने लगे हैं। ये तो मेरी नस नस को फोड़ डालना चाहते हैं। खून पानी की तरह बह रहा है। रक्षा तंत्र का एक और दरवाजा, मुझे तुरंत ही इस तंत्र क्षेत्र से बाहर निकलना होगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।